हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर चंद्र महतो और आप लोगों को मेरी यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी से स्वागत हूँ। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं जॉब को नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ जो निकला हुआ है आपका रायपुर छत्तीसगढ़ से। ये वैकेंसी निकला हुआ है। तो इसमें लैब टेक्नीशियन सहित और भी डिफरेंस पैरामेडिकल की पोस्टें निकली हुई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा जो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है मैं SGPGI के बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, SGPGI चंडीगढ़ के बारे में, तो इसको पहले कंप्लीट कर लें। ठीक है, और ये जो रायपुर में जो निकला हुआ है इसका डिटेल्स जो है मैं बता दूं, क्योंकि इसमें लैब टेक्नीशियन के साथ और भी अन्य पोस्टें निकली है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन की ओर। तो नोटिफिकेशन में क्या दिया गया आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो है आपका ये जो वैकेंसी निकला हुआ है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, जिसका जो है ये मेमो नंबर है, जिसको बोलते हैं नोटिफिकेशन नंबर। और ये कब रिलीज कर दिया गया, तो ये 24/11/2021 को रिलीज कर दिया गया। आप सभी लोग देख रहे हैं विज्ञापन में। और ये जो है आपका संविदा हेतु भर्ती है, मतलब संविदा के आधार पर भर्ती लिया जा रहा है अभी। ठीक है, और इसमें जो डिटेल्स दिया हुआ है कि ये जो भर्तियाँ हो रही है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020 से 21 एवं 2021 से 22 हेतु जिले के स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार तथा मानव संसाधन नीति 2018 में दिए गए निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या जिला स्वास्थ्य समिति जिला रायपुर के अंतर्गत निम्न संविदा पदों में भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। ठीक है, क्या है कि इसमें आपका जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत जो है कुछ जो है वैकेंसियों की संविदा पर भर्ती के लिए विज्ञापन ये जो है प्रकाशित किया गया है। इसमें फिर बताया गया कि इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट एवं रजिस्ट्री से दिनांक 14/12/2021 तक आप कार्यकालीन समय में शाम 5:30 बजे तक आप इसे भेज सकते हैं। ठीक है, और अन्य किसी माध्यम से या सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो रिक्त पदों पर वर्गाकार है, जो रिक्त पद है उसको नीचे फॉलो दिया गया है। इसमें यही बोला गया कि जो इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, जो इच्छुक उम्मीदवार है या कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, वो आप इसको जो है आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से, माने ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप हमें 14/12/2021 तक शाम 5:30 बजे तक आप उसे भेज दीजिएगा। माने उसके ऑफिस तक पहुंचना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके बाद जो दिया गया है कि देख लेते हैं क्या क्या पोस्टें हैं। तो ANM का 7 पोस्टें हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या ANM का 7 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन का भी है और नीचे दिया गया है। मैं एक एक करके सब बता दूँ। ANM तो इसका डिटेल्स नहीं बताऊंगा, उतना शॉर्ट में बताते हो। ANM का जो है NHM के तहत ये भर्ती ली जा रही है और 7 पोस्टें हैं और इसका सैलरी जो मिलेगा 12,000 मिलेगा। और नर्सिंग ऑफिसर की जो है NHM के अंदर तहत लिया जा रहा है और 33 पोस्ट है टोटल। इसका भी 16,500 सैलरी मिलेगा। और BSc और GNM वाले दोनों ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका CG मंच छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके लिए लगेगा। ठीक है, ANM के लिए भी और नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी। इसके बाद है सेक्रेटरी नर्स का है। सेक्रेटरी नर्स के टोटल एक ही पोस्टें हैं। ठीक है, इसके लिए भी जो है MSc और BSc नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, विद डिप्लोमा इन सेक्रेटरी नर्सिंग विद लैब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ से। ठीक है, इसके बाद नर्स फॉर क्या है गेरिएट्रिक केयर और पैलेटिव केयर के लिए है, जो कि टोटल एक ही पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं OT टेक्नीशियन का है। देख रहे हैं एक पोस्ट फार्मासिस्ट का, OT टेक्नीशियन एक पोस्ट, फार्मासिस्ट एक पोस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एक पोस्ट है और डेंटल असिस्टेंट का जो है टोटल 2 पोस्टें हैं। फार्मासिस्ट का फिर NHM के तहत जो वैकेंसी यहाँ पे 2 पोस्ट है और स्टाफ नर्स ये भी NHM के तहत है, यहाँ पे भी 3 पोस्टें हैं। ठीक है, तो अलग अलग है। ठीक है, ये 16,000 इसका सैलरी है। फिर आया बाय का जो है 10 पोस्टें NHM के तहत 8,800 रुपये मिलेगा। ठीक, ऐसे करके बहुत सारे पोस्टें हैं। देखते हैं हमारे लैब टेक्नीशियन के कितना पोस्टें हैं, तो देख लेते हैं आगे बढ़ के, जहाँ कहाँ दिया हुआ है।
तो यहाँ भी देखिए एक और है, यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर, जहाँ पे कि आपका टोटल 27 पोस्टें हैं नर्सिंग ऑफिसर का। इसका भी सैलरी कितना मिलने वाला, 16,500 मिलने वाला है। और जो लैब टेक्नीशियन है इसका टोटल, ये जो है NUHM के तहत है। ऊपर में क्या था, जितना सारा पोस्ट था NHM के तहत आया था, ये हो गया NUHM, ठीक है। इसका मतलब ये होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। ऊपर में जो था नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल पोस्ट कितना है, 12 है, मान 12 पोस्टें हैं। और कैटेगरीज वाइज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कितना कितना क्या है, ठीक है ना। SC ST OBC कैटेगराइज करके दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका सैलरी जो मिलने वाला है आपको 14,000 मिलने वाला है। DMLT या BMLT होना चाहिए, और साथ ही साथ CG का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी देखिए फार्मासिस्ट का 5 पोस्ट है NUHM में। यानी जितने भी पोस्ट हैं सारा का सारा आपका जो है, जो मेडिकल का या पैरामेडिकल का है, उसका छत्तीसगढ़ काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे NUHM है, यहाँ पे यहाँ पे जो फिजियोथेरेपिस्ट का NUHM का था, यहाँ पे CG का रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा गया, ठीक है। इसका सैलरी है 18,000। और जो है लास्ट में देख लेते और क्या है। यहाँ पे देखिए NHM के तहत यहाँ पे हमारे लैब टेक्नीशियन की कितना है, एक पोस्ट निकली है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका सैलरी 14,000 ही है। इसका भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब देख लेते हैं डिटेल्स क्या दिया हुआ है, कि यहाँ पे दिया हुआ है कि विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र रायपुर जिले की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं और या डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होगा, ठीक है। बोला गया है आवेदन जो है आप जो है www.raipur.government.in पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके बाद आवेदन संबंधी जो है कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। इसमें जो दिया गया आवेदक आवेदन का प्रारूप रायपुर जिले की वेबसाइट अभी जैसे बताया वेब पोर्टल में देखा हुआ डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होगा। इसके बाद यह आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्णतः भरकर, इसमें बोला गया है 2 नंबर में जो बोला गया है कि आवेदन को जो है आप फिलअप करके पूर्णतः जो डॉक्यूमेंट मांगा गया सभी को भर दे करके, इसके बाद जो आपको लिफाफा बंद करके शाम 14/12/2021 शाम 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के पते, ये और उसका पता है, पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। माने आप पंजीकृत डाक के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा और रजिस्ट्री के द्वारा आप जो है अपना आवेदन पत्र वहाँ पे वेबसाइट जो है ऑफिस में आप भेज सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया कि आवेदक को ये याद रखना चाहिए कि आवेदक को जब आवेदन करेंगे तो लिफाफे के ऊपर जो है आवेदक पद का नाम, आवेदक जो आवेदन करता है उसका नाम और पद का नाम, और आवेदक के ऊपर आवेदक पद का नाम, कार्यक्रम का नाम एवं संवर्ग और कौन सा जाति है ये भी आपको देना पड़ेगा, स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके बाद बताया गया कि अपूर्ण या कुछ उसमें त्रुटि रहेगा तो आपका आवेदन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे। यही बोला गया कि यदि आपको उसमें कोई त्रुटि होगा तो उसका जिम्मेदारी आप खुद होंगे, ना कि आपका संस्था होगा, ठीक है। इसके बाद जो दिया गया है कि विज्ञापन जारी करने के उपरांत निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र न होने पर डाक द्वारा विलंब के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विज्ञप्ति समस्त पद संविदा आधार पर होंगे। बोला गया कि डाक यदि आपका लेट करते हैं आवेदन जमा करने में तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, ये आपकी होगी। और ये जो वैकेंसी जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर होंगे, ठीक है। इसके लिए जो आयु सीमा दिया गया है आप देख सकते हैं, आयु सीमा जो है न्यूनतम 18 होना चाहिए, अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु तथा 64 वर्ष जो है प्रबंधीय पद हेतु होगा, ठीक है। आयु की गणना अनुबंध वर्ष दिनांक 1 जनवरी 2021 से की जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है अब क्या दिया आगे चल के देखते हैं। इसके बाद देखिए संविदा का कुछ नियम है। संविदा अवधि एवं संविदा का कुछ नियम में होती है, वो दिया गया कि इसमें लिखा गया संविदा सेवा की अवधि नियुक्ति दिनांक 31 मार्च 2022 तक के लिए की जाएगी। बोला कि आपका जो नियुक्ति होगी, जो पोस्टिंग होगी आपको 31 मार्च 2022 तक के लिए होगी।
जो प्रत्येक वर्ष कर्मचारी या अधिकारियों का वार्षिक मूल्यांकन कर अनुशंसा संविदा सेवा की निरंतरता का निर्धारण किया जा सकेगा। आपका फर्स्ट जो है आपको 31 मार्च 2022 तक के लिए लिया जाएगा। इसके बाद जो है आपके जो है कैरेक्टर देख करके, आपका कार्यों का मूल्यांकन देख करके, कार्य आप कैसे कर रहे हैं और उसके नियम के हिसाब सही से कर रहे हैं कि नहीं, आपका जो है सारा चीज़ देख करके, परफॉर्मेंस देख करके आपको जो है उसको आगे निरंतर या कंटिन्यू करने का विचार किया जाएगा अथवा वहीं से आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद दिया गया संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मनोदय या अन्य राशि प्रावधानित आरोपी के अनुसार देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का भत्ता या सुविधा देय नहीं होगा। ठीक है। इसमें यही बोला है कि जो आपको बोला गया है सैलरी उतना ही देगा, उसके अलावा आपको कुछ अलग से नहीं मिलेगा। आवेदन का शुल्क का विवरण है। इसमें जो है आवेदन शुल्क भी लिया जा रहा है। इसका सैलरी 25,000 से कम है, उसका 100 रुपया है। किसके लिए? तो यहाँ पर देख रहे हैं जो महिला है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, महिला, विकलांग जो है उसके लिए 100 रुपया है। अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए 200 रुपया है और जनरल कैटेगरी उसका 300 रुपया है। जिसका सैलरी 25,000 से ऊपर है इसका 200, 300, 400 है, देख लीजिए, है ना। इसके बाद जो है कि आप पैसा कैसे भुगतान करेंगे, यहाँ पे आवेदन शुल्क जो है जमा करेंगे राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति रायपुर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट आपको भराना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद है एक से अधिक पदों की भर्ती है तो इच्छुक उम्मीदवार को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन एवं निर्धारित शुल्क डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद बोला गया है आवेदन प्रारूप में डिमांड ड्राफ्ट का क्रमांक, दिनांक एवं राशि का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन करने पर आवेदन पत्र अमान्य होगा। आप जो आवेदन करेंगे तो उसके साथ जो है आप अपना डिमांड ड्राफ्ट का विवरण भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है। उसी लिफाफे में देना पड़ेगा। इसके बाद आती है कि चयन प्रक्रिया आपका कैसे किया जाएगा, चयन कैसे किया जाएगा उसके लिए बताया गया है। तो इसमें बताया गया कि प्राप्त आवेदन स्क्रूटनी उपरांत दावा आपत्ति हेतु पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य दिशा निर्देश कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट पर आपको प्रदान कर दिया जाएगा। बोला कि इस पोर्टल पर जो जिला, ठीक है, जिस पोर्टल पर आप डाउनलोड कर रहे हैं नोटिफिकेशन, उसी पोर्टल पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। स्क्रूटनी के लिए वही प्रकाशित किया जाएगा, जो भी प्रकाशित किया जाएगा वहीं पे किया जाएगा। ठीक है। इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। बोला इसका देखरेख की जिम्मेदारी आपको खुद है, रेस्टोरेंट के ऊपर छोड़ दिया, आप उसको देखते रहिएगा वेबसाइट को। ठीक है। और अन्य किसी भी माध्यम से भर्ती संबंधी पृथक से कोई सूचना नहीं देगा और किसी भी माध्यम से आपको सूचना नहीं दिया जाएगा भर्ती के लिए, सिर्फ आपको पोर्टल ही है, वेबसाइट। ठीक है। इसके बाद बोला प्राप्त आवेदनों को रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका के दिए अनुसार अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन, परीक्षा या चयन तथा साक्षात्कार हेतु आहूत किया जाएगा। बोला एक से 10 होने पर कुल विज्ञप्ति पदों की संख्या, 1 से 10 होने पर कुल विज्ञप्ति रिक्त पदों का 10 गुना, और क्या है 11 से 50 होने पर कुल विज्ञप्ति रिक्त पदों का या 5 गुना बुलाया जाएगा। इसमें यह बोला गया है कि यदि आप 11 से 50 होने पर कुल व्यक्ति रिक्त की जो जितना रिक्त होगा उसके इसमें 11 से 50 होने पर जो है उसका 5 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है। और 50 से अधिक होने पर कुल विज्ञप्ति का 3 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है। एक पोस्ट के लिए जो है 3 आदमी को बुलाया जाएगा। ठीक है। किसके लिए? तो स्क्रूटनी के लिए। इसके बाद कौशल परीक्षा या लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, मूल दस्तावेजों एवं स्व प्रमाणित प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। क्या क्या आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया, आप देख लीजिएगा। ठीक है। और इसके और भी डिटेल्स बहुत सारे कुछ दिया है, आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो होते जा रहा है। मैं इसका जो है PDF का लिंक जो है मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। और या तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। और ये देखिए उसका आवेदन पत्र है, इसी को पूरा फिलअप करके आपको भेजना है। ठीक है। तो ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। धन्यवाद।